गुरुजी काजल माहेश्वरी, इनका प्रश्न है कि एक गृहिणी की सबसे बड़ी सेवा क्या है, परिवार की सेवा या प्रभु की सेवा। और गुरुजी प्रमोद कुमार मेनारिया जी हैं उदयपुर राजस्थान से, इनका प्रश्न है कि इनके जो गुरुदेव थे जिनको अपना गुरु मानते थे उनका गोलोक गमन हो गया है, उसके बाद मन अशांत रहता है, तो क्या एक व्यक्ति दो गुरु या दो से अधिक गुरु, एक से अधिक गुरु बना सकता है। और गुरुजी लुधियाना पंजाब से हैं तनु जी, उनका प्रश्न है कि मैं हमेशा सभी के साथ अच्छा करती हूँ, मैं हमेशा सभी के लिए अच्छा सोचती हूँ, परंतु मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मुझे दर्द ही मिलता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ मैं भी दूसरों के जैसे बन जाऊँ, पर ऐसा संभव नहीं हो पाता। मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूँ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता पिता का देहावसान हो जाए, उसके बाद घर में कोई काकी मामी, रिश्ते में कोई भी या कोई एक ऐसा सज्जन पुरुष जो सदैव से आपको पुत्रवत देखता है, तो पिता की कमी और माता की कमी वो पूरी करते हैं। कई बार ऐसा देखा गया, मैंने कई ऐसे परिवारों से मेरी मुलाकात हुई, मिले कि माँ चली गई और बच्चा आज भी जो उनको पुत्र की तरह प्रेम करती हैं उनमें अपने माँ का ही दर्शन करते हैं। गुरु शब्द का अर्थ होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो हमारी समस्याओं का समाधान करे, जो जगत के माया से यात्रा कराते हुए हमें मायापति का दर्शन करा दे। जीवन के 70-80 साल जो हमें मिले हैं, इसमें हमें चरम परम लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। हर क्षण हम मुक्त की तरह जिए, कोई बंधन हमें हैरान परेशान न करे, इसी को गुरु कहते हैं। जब वो बॉडी में रहते हैं तो प्रत्यक्षतः अपने शिष्य की देखभाल करते हैं, उनके मन का ख्याल रखते हैं, मन को ईश्वर की तरफ मोड़ते हैं। परंतु जब वो न हो तो बैठना मत, क्योंकि एक ही आत्मा सब में प्रकाशित है। कोई ऐसे दिव्य महापुरुष जिनमें उनकी झलक मिलती हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि जीवंत रूप से मेरे जीवन को कहीं भी अगर दिशा विहीन होने की अवधि आए तो ये मुझे संभाल लेंगे, तो उन्हें अपने गुरु रूप में स्वीकार कर लेना। गुरुदेव भगवान ही उस शरीर में आए हैं, ऐसा भाव करके मंत्र इत्यादि जो हैं वो पूर्व के चलते रहेंगे, क्योंकि मंत्र तो एक ही उसी हरि का है, अलग अलग हैं, नाम है तो उन्हीं का। लेकिन मेरा ऐसा स्पष्ट मानना है कि तस्वीर में और जिंदा में क्या अंतर है। तस्वीर एक तरफ और एक तरफ जीवंत। तो मनुष्य के जीवन में अंतिम क्षण तक लिविंग आइडियल चाहिए, जीवंत आदर्श, जीवंत गुरु की तरह, जो जीवंत ही मुझे गाइड करते रहें। तो ऐसे महापुरुष मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, और आप भी दृष्टि से देखो, आपको अवश्य मिल जाएंगे। जैसे गुरुदेव आपको प्रेम करते और गुरुदेव में आपकी श्रद्धा थी, वैसे ही करोड़ गुना और वृद्धि हो करके उनका प्रेम आपके प्रति होगा और आपकी भी श्रद्धा उनके प्रति होगी। और यही उत्तर सबके लिए है। भारतवर्ष में या भारत के बाहर जो भी सनातनी इस चीज से जूझ रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कहीं गुरुद्रोह तो नहीं हो जाएगा, बिल्कुल मत घबराना। जो पाप होगा वो मैं लूंगा। कोई पाप नहीं होता, बल्कि गुरु तो मुक्त ही हैं। पर सनातन संस्कृति में ये जो वाणी है कि वो किशोरी जी के चरण में, राम जी के चरण में रहते हैं और वहीं पर रहते हैं, जब वो ऐसा करते हुए तुम्हें देखेंगे तो ऊपर से ही तुम्हारे ऊपर आशीर्वाद वर्षा करके कहेंगे कि ये मेरा सच्चा शिष्य है, इसने मेरे मर्म को पहचान लिया। वो प्रसन्न हो जाएंगे, कोई द्रोह नहीं होगा, वो प्रसन्न होंगे। एक बेटी प्रश्न पूछती है कि एक गृहिणी के लिए धर्म क्या है, ईश्वर की सेवा या गृहस्थी की सेवा। कोई एक उत्तर इसका होना थोड़ा संभव नहीं है। गृहस्थी को संभालते हुए भी कई माताओं ने भगवत प्राप्ति की, आप्ति की, और कईयों ने मीरा की तरह छोड़ा भी, करमैती की तरह छोड़ा भी। तो ये तो कहना बड़ा कठिन है कि यही सही है और ये गलत है, क्योंकि नाना मुनि नाना मत। इस संसार में मीरा, करमैती, सहजो और रानी रत्नावती, कभी उनकी भी कथा आप पढ़ें तो कैसे उन्होंने अपनी भक्ति का संरक्षण किया। परिवार इत्यादि में रहते हुए परिवार के लोगों को ईश्वर के द्वारा दिया गया प्रसाद समझकर उनका संरक्षण करें कि ये ईश्वर ने ही तो मुझे दिया है, प्रभु ने एक काम दिया है और इसको ठीक से करूंगी तो ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होंगे कि तुमने मेरा काम संभाल दिया। नहीं तो भगवान भरोसे हो जाता ये आदमी और फिर हमको संभालना पड़ता। हम कहते हैं ना कि भगवान ही भरोसे हैं, ये तो भगवान को मेहनत बढ़ जाती है कि हमारे भरोसे हो गया,
और वो प्रसन्न होंगे कि हमने अपनी बेटी को जो कर्म दिया है वो बेटी कर रही है, मेरे ऊपर नहीं छोड़ा है, तो ये प्रसन्नता भी उन इष्ट और ईश्वर को ही होगी। तो घर गृहस्थी में रहते हुए ये निश्चित है कि कभी भी अपने परम लक्ष्य को, जैसे मीरा जी ने गोस्वामी जी से पूछा कि घर वाले तो बड़ी तबाही कर रहे हैं, मैं क्या करूं? तो गोस्वामी जी ने पत्र में उत्तर दिया कि एडजस्ट करो, नाम करो, एडजस्ट करो, सब ठीक होगा। फिर कुछ दिन के बाद लिखा, 3 महीने के बाद, गोस्वामी जी ये तो मामला बढ़ता ही जा रहा है, कोशिश करो, तुम जरूर कर सकती हो, जीतो उनको। और फिर जब 6 महीने के बाद लिखा कि अब तो कोई उपाय ही नहीं दिख रहा है, तब गोस्वामी जी ने लिखा, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरीसम यद्यपि परम सनेही। ए मीरा, जब इतने ही वो भगवत प्राप्ति के विरोधी हो गए हैं, धर्म के विरोधी हो गए हैं, तो एक झटके में छोड़ के निकल जा और भगवत प्राप्ति कर। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। परंतु उन्होंने 2-2 बार पहले एडजस्ट करने के लिए कहा। तो एडजस्टमेंट का अर्थ है, अब एकदम ही कोई रावण हो जाए तो थोड़ा कठिनाई होती है, कंसई कोई हो जाए तो कठिनाई होती है, बेटे अगर चंड मुंड हो जाएं तो बड़ा कठिनाई होती है, और ताड़का और पूतना हो जाए बेटी या बहू तब भी कठिन होता है, कैसे संभालूं। एकदम अगर ऐसी परिस्थिति न हो तो परिवार को ही भगवान का दिया हुआ प्रसाद और सेवा मान करके करते हुए, उस भाव से मत करना कि मैं पुत्र की सेवा कर रही हूँ, पति की सेवा कर रही हूँ, मैं भगवान की ही सेवा कर रही हूँ। और धोखा भी देगा तो भगवान देगा। अरे धोखा भी खाएंगे तो साधारण आदमी से क्यों खाएंगे? हमने जीवन में जितने भी आज तक कर्म किए किसी भी मनुष्य के लिए, तो हमने अपने गुरु और गोविंद की भावना से उनकी सेवा की। अब कई लोगों ने कहा वो तो आपको धोखा दे दिया, तो हमने कहा हम धोखा छोटे मोटे आदमी से थोड़ी ही खाते हैं, धोखा भी अपने गुरु जी से ही खाएंगे और गोविंद से ही खाएंगे। हम क्यों लड्डू लालो फलाने से धोखा खाने जाएं? तो सब में भगवत भावना करके आप सेवा करिए। कोई धोखा दे, दाल भात और चोखा दे, उससे हमें क्या मतलब है? वो उसका कर्तव्य है, उसका कर्म है, वो क्या करेगा वो अपना समझे। ये उत्तर आपका है। एक और प्रश्न है कि मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ पर लोग मेरे लिए बुरा ही सोचते हैं। अब ये तो ऐसी बात है बहन कि भारत में अगर एक रेफरेंडम करा दिया जाए या दुनिया में कि चुनाव हो जाए कि ऐसा ऐसा किसके साथ होता है, तो मुझे लगता है 99% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। वो ऐसा ही सोचते हैं कि बताओ हम तो करते करते मरे जा रहे हैं, ये हमारे प्रति कुछ सोचते ही नहीं हैं। तो आपके लिए भी वही भावना है कि आपने किसके लिए किया? भगवान के लिए किया, कृष्ण के लिए किया, इष्ट के लिए किया। अब उनका मतलब है धोखा देने का, बुराई करने का, करते रहें। अब सबका अपना स्वभाव है। इमली खाएंगे तो खट्टा ही तो लगेगा, और शक्कर और गुड़ खाएंगे तो मीठा ही तो लगेगा। हर व्यक्ति अपने संस्कारों के कारण और पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण एक अलग वृत्ति लेकर के पैदा हुआ है, जन्म लिया है। वो कितना भी तुम उपाय लगा दो, इमली को गुड़ में पका का फिर भी अपना खट्टापन वो छोड़ता नहीं है। क्या बोलते हैं? खट्टा मीठा चटनी है ये, पूरा मीठा नहीं होगा इमली, वो हो ही नहीं सकता। तो उनके कुछ स्वभाव हैं, वो मिट नहीं सकते। यह समझ करके आप अच्छे कर्म करते रहिए। पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आपको अगर कोई धोखा पे धोखा देता जा रहा है और आप आंख बंद करके इसलिए अच्छा कर रहे हैं कि एक दिन वो अच्छा हो जाएगा, तब तक तुम ही ऊपर चले जाओगे। ज़्यादा ट्राई मत किया करो, 2-3 ट्राई काफ़ी है। मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी, बिड़ला के घर में बिड़ला की बहू कहती थी कि उनकी बहुएँ थी, बोला आपका कभी किसी से झगड़ा नहीं होता, आप लड़ाई नहीं करती और बड़े आराम से रहती हैं। बोला हमने एक नियम बनाया है। क्या बनाया है? बोला हमें जो अच्छा लगता है वो बातें मैं अपनी बहुओं को कह देती हूँ। 1 बार, 2 बार 1 महीने के बाद, फिर 1 महीने के बाद 3 बार। अब वो अगर उनके अंदर अभी भी वही गुण दुर्गुण रह जाते हैं तो मैं ये सोच करके आनंदित रहती हूँ कि परमात्मा ने इनको ऐसा ही स्वभाव दिया है, हम अपना जीवन क्यों बर्बाद करें। और मैं अपने आनंद में रहती हूँ, प्रभु के मार्ग पर चलती हूँ। ये नहीं सोचती हूँ इसको तो सुधार के रहेंगे, तो वो तो न सुधरेगी, तुम्हारी ज़िंदगी ज़रूर बिगड़ जाएगी। तो इतना भी किसी को सुधारने मत जाना जीवन में।
जो लोग सुधारने पे पड़ते हैं ना वो रोते ही रहते हैं पूरी ज़िंदगी। मैंने कई को देखा है, महाराज जी ये सुधर जाते तो हमारा ज़िंदगी ठीक हो जाता। अरे तुम अपना ज़िंदगी ठीक कर लो, उसको सुधरना होगा तो सुधर जाएगा। उसके कारण अपना ज़िंदगी क्यों खराब कर रहे हो? जन्म अकेले लिए थे, भूल गए? जाओगे अकेले, भूलते हो? ये दोनों चीज़ें क्यों भूलते हो? आए भी हो अकेले, और जिस दिन जाओगे ना तो कॉलेज के फ्रेंड्स के साथ नहीं जाओगे कि बबीता तो मेरी बहुत अच्छी सहेली, तू मरेगी मेरे साथ, बबीता के लिए भाग, मैं मरने के लिए थोड़ी हूँ तेरे साथ। ये अमन तो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, तू मरेगा मेरे साथ, अरे तेरा बुद्धि खराब है, मैं मरने वाला हूँ। सगा भाई कहेगा तू मर जा, मैं क्यों मरूँ अभी? तू मर जाएगा तो तेरी संपत्ति भी मेरी हो जाएगी, डबल हो जाएगा मेरा, तो कोई नहीं है। इसलिए किसी को सुधारने की दिशा में अपने जीवन को बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये मोह हमें रुलाता है, ये ममता हमें परेशान करती है। आप सबके लिए जितना प्रयत्न करते हैं उनके लिए भी उतना प्रयत्न कर दीजिए। हमारे यहाँ बहुत लोग हैं, देखिए हमारे सब सहयोगी हैं, परिकर हैं, साधक हैं, बच्चे हैं। हम 1-2 बार 3 बार अच्छी बातें कह देते हैं और उनके समझ में आए ना आए, जब कार्य खराब होने लगता है इससे आश्रम में आगंतुकों को तकलीफ हो रही है, तब मैं एक्शन लेता हूँ। चिल्लाता नहीं रहता, फिर एक्शन लेता हूँ, आर या पार, या तो तुम रहो या हम रहेंगे। अब तो ऐसे ही जीवन में एक्शन लीजिए, कर्म करते रहिए, पीड़ा मत भोगिए पूरा जीवन। ये न सुधरेगा न हम चैन से रहेंगे, ये न सुधरेगा न हम चैन से रहेंगे, ये न सुधरेगा न हम चैन से रहेंगे। अच्छा, जो बिगड़ा हुआ है वो बहुत चैन से है और सुधारने वाला बेचैन है। कमाल है यार, ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं। जो बिगड़ा है वो बड़ा चैन से जी रहा है, तो तुम बेचैन हो के जी रहे हो। उसको बिगड़ने में चैन है तो तुम सुधरने में चैन रखो अपना, कि हम तो बढ़िया है भाई, ठीक ठाक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, तेरे कर्म होंगे, कर्मों का फल तुम्हें ही भोगना है। क्योंकि मैं प्रतिदिन इसी बात से इस सत्संग का या प्रश्न से प्रेरणा तक, तो प्रश्न से प्रेरणा तक का समापन हम यहीं से करते हैं कि भाई उसके कर्म वो समझे, उसके फल भी वही भोगेगा। और आपका काम है दीपक जला देना। अब अंधेरा का जाना न जाना, दीपक जलने से तो अंधेरा जाएगा ही ना, पर आप दीपक जलाओ, एक आदमी फूक दे, फिर जलाओ, फिर फूक दे, तो कितनी बार जलाओगे? 1-2 बार जला करके आगे निकल जाओ। और जगह भी अंधेरे हैं, कई जगह दीपक जलाने हैं।